नींद आ रही है। कौन सा नंबर चला? 9 क्या हुआ? क्या चल रहा है? कौन सा नहीं हो रहा है पूरा सब लॉगिन SSH स्पेस -L स्पेस एडमिन IP देन एडमिन साइट। एडमिन तो नाम है ना, वो जो यूजर आप डालोगे वही चाहिए। हाँ वही करेगा। किसी का भी नहीं हुआ हुआ आज प्रैक्टिकल होगा। इनवैलिड कर दिया है, इनवैलिड कर देखते हैं कैसे ट्राई किया आप लोगों ने। हुआ। पहले राउटर में हुआ, हुआ। मेरी चीज़ें गायब क्यों है इसमें? यार ये हटा कौन दिया? वही सर फॉर्मेट हो गया सवेरे। पता नहीं, वही चल रहा है हम लोग का। सर वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, वही लोग की। सर ये देखो ना क्या करके रखते हैं। पता नहीं तो 204 डालना चाहिए था। 204 डालना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग स्विच का अलग अलग हो सकता है। और क्या बोलते हो, सब ठीक है? आराम हुआ कि नहीं? सोने मिला कि नहीं मिला? आज मिलेगा मतलब पिछले दिन का क्या सिचुएशन है? गुड़ी पाड़वा था ना? हाँ तो मराठी इतने तो लोग छुट्टी मना लिए। मुझे आप भी मराठी बन जाना था ना, बोलने की जरूरत क्या है? बोलता मार्टिन लोग के लिए काम किया था। डे में किया। ऐसे कैसा? आपको सोने कितने दिन मिला आने वाले पिछले संडे से लेकर अब तक? कहाँ कितना सोए हो? सो रहा सर, अभी ऑफिस में सो रहा। इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। देखो काम के टाइम में ना आप क्रिसमस भी मनाते हो, आप ईद भी मनाते हो, आप सब करने का बोला ना। तू तो हिंदू है, तू क्या बोला? नहीं मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ, मैं ईद भी मनाता हूँ, बकरा भी खाता हूँ, मटन भी खाता हूँ, सब खाता हूँ, लेकिन छुट्टी लूँगा जरूर। बस देखो कोई बोला ना ईद मामला, हाँ मनाते ना, क्यों नहीं मना? दोस्त लोग हैं ना, जाऊँगा ना वो लोग के साथ। क्यों? वो लोग इन्वाइट करेंगे तो उनके घर पे मैं नहीं जाऊँगा? चलो भले नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, उन लोग का सीर कुरमा तो खा सकता हूँ ना। कल छुट्टी है क्या? बराबर है। क्यों? कल क्या है? वो एंडिंग है, स्टार्टिंग नहीं है। एंडिंग है, स्टार्टिंग के दिन पे रहता है। कभी भी ना अपनी बात नहीं बनाया। मेरे को कोई बोला हाँ मैं सब त्योहार मनाता हूँ, सारी बिरादरी के साथ मेरा एकता है, बस। कल का छुट्टी आज दिया मुझे। आज छुट्टी है, फिर ठीक है। आज क्या है? कल का छुट्टी आज। अच्छा एक राउटर ले लिया मैंने यहाँ पर, देख लेते क्या हो रहा है, और एक पीसी ले लेते हैं जैसा लास्ट टाइम बताया था। अभी पूरा स्ट्रक्चर पे डील नहीं करने वाला मैं। और ये ले लेते हैं एक टेबल यहाँ पर, बराबर क्लियर। IP भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो ये IP यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 192.168.1/24 और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 192.168.100.2 देन 255 पता चल गया ऊपर है ना, लिख रहा हूँ ना मैं गेट पे। तो ये IP मैं PC पे देने वाला हूँ, जो अब भी दे देता हूँ मैं। गेटवे वो जो ऊपर का IP हाँ ऊपर का IP वही हमेशा गेट पे रहता है, ठीक है। अगर मैनुअल IP दोगे तो ऐसे ही देना होगा। IP और गेट पे हमेशा सब में कॉमन रहेगा, जो जिस वायर से मेन वायर से आप कनेक्टेड हो, राउटर का IP, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ मैं सेम डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 192.168.100.2 देन टैब 192.168.100.1, ठीक है। क्लोज कर दिया, IP चली गई, चेक करो उसके ऊपर रहेगा जब IP है 100.2 बराबर।
राउटर को ओपन कर लेते हैं, CLI पे चले जाते हैं, यहाँ पर मूव कर देते हैं, इनेबल क्वांटिटी टू शो चलेगा, टू शो IP INT 2, ठीक है। क्या है, हम लोग को गीगाबिट 0 पे डाला है ना उसके लिए, तो INT G 0/0 1 0 और ठीक है IP एड्रेस 192.168 100.1 ठीक है 1 उसका सबनेट मास्क ठीक है, नो ठीक है। देखो अप हो गया, चेक करने का इमीडिएट अप हो गया बराबर। अगर ये स्ट्रेट केबल रहेगा तो अप नहीं होगा, ट्राई करके देख लेना आप लोग। वापस ओपन किया, CLI पे गए, ठीक सबसे पहले पासवर्ड रख देते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, पासवर्ड इनेबल पासवर्ड ठीक है, क्या देते हैं ABC 1 2 3 ठीक है, दे दिया। फिर उसके बाद कमांड मुझे याद नहीं है, मैं हेल्प ले लेता हूँ मेरे नोट्स का जो यहाँ पर है SSH में, ठीक है। SSH में क्या चाहिए मुझे, देखो ये सारी चीज़ें चाहिए, ये हो गया ना, हमने दे दिया IP डोमेन क्रिप्टो SSH लोकल ठीक है, ये उठा लिया मैंने, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट देखो 512 इनवैलिड बता रहा है ना, ठीक है, क्योंकि राउटर अलग है तो एक बार देख लेते हैं। ये कमांड वापस चला देते, प्लीज़ डिफाइन होस्ट नेम और हाँ सर, नाम को डालना है, नहीं डाला मैंने, अच्छा ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है अब ये होगा पेस्ट करिए सर, 512 दे दिया ठीक है, डू राइट, बाकी सारी चीज़ें वही रखा था ना, तो वही खाली चेंज किया। अभी क्लाइंट साइड पे जाते हैं और यहाँ पर क्या चेंज करना था, आपने बोला चेंज करिए, नहीं तो बाकी सब बराबर हो गया ना, बाकी सब एग्जीक्यूट हो गया, वो एरर आ गया तो देखते हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो हम देखेंगे ठीक है। इधर जाएंगे, क्या था SSH-L, फिर एडमिन हमने लिया है IP 192.168.100.1 सर वो L है कि L लॉगिन ठीक है, एंटर किया, पासवर्ड MNA 1 2 3 MNA क्या था पासवर्ड, ABC 1 2 3 था इसमें तो शायद से यूजर नेम डाला है नहीं, अच्छा यूजर नेम डाला ही नहीं, ये वाला डालना पड़ जाएगा, ये कॉपी मतलब मैंने वहीं तक लिया था। उसी में समस्या आ रही थी, क्या समस्या आ रही थी, रियल की जगह 1 डाल रहे, ठीक है डू राइट। आप वो कमांड ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई वांधा नहीं है, सीरीज नहीं है। तो यहाँ पर PQR 1 2 3 किसे रन करना पड़ेगा, PQR 1 2 3 हो गया, देखो इनेबल ABC 1 2 3 हो गया ना, 1 L की जगह 1 डाला। हाँ सर वही 1 L मैंने लॉगिन बोला भी तक कल, लिख लो कर लो देख लो, नोट्स बराबर है इसलिए मैंने वेरीफाई करके दिया। कॉपी पेस्ट किए होते तो हो जाता, कॉपी पेस्ट सर वो L लिखा है ना, L है L 1 मार रहा था, 1 कहाँ से आएगा, लॉजिक यूज करो ना, नंबर्स सिर्फ IP में ही लेगा वो, 1 ही लिखा है। ट्राई कर लो। अभी देखो एक राउटर पे फटाफट बता दिया जिसके पास है, वो क्या हो गया, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट मारो अभी हो जाएगा। हाँ प्रिंट है ना, क्या हुआ ये नहीं आया अपना इंदूर वो लोग पाएंगे। इंदूर बैंक काम कर लो, नहीं होगा तो हार्ड डिस्क का केबल लेकर फिर लगाना। अच्छा ये बहुत दिन के बाद है, मैं राकेश को ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्या हुआ कहीं बाहर बिजी थे क्या? अच्छा ये भी प्रॉब्लम ही है, क्या करें, अकेला आदमी काम भी करता है, अपने माँ बाप को देखता है। ठीक है आज हम लोग को बीलाइन स्टार्ट करना है।
विलन कौन से कोई विलन होता क्या है समझने की कोशिश करेंगे। जो जो चीज़ें बताऊंगा वो दिमाग में रखने की कोशिश कर लो, भूल जाते हो इसका सॉल्यूशन मेरे पास। हर चीज़ याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, उनके नाम, उनके नंबर याद रख लेते हो, वैसे इसको भी याद रखिए। अगर आप बोलोगे मुझे चाचा मामा नाना नानी के भी नंबर याद नहीं है तो फ़ोन में देख लेते हो ना, तो वैसा नोट्स बना लो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं नंबर भी नहीं रखता हूँ, इसी जजमेंट पे कॉल करता हूँ, तो फिर देखो क्या कर सकते हो। एवरीथिंग रिकॉर्डेड इन माई माइंड, ऐसा वाला केस है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क छोड़ दिया है, उसको खोलो और हार्ड डिस्क निकाल के फिर से लगाओ। पहले बंद तो करो उसको, हाँ अभी सुलाओ, उसका हार्ड डिस्क का वायर निकाल के फिर लगाओ, हो जाएगा। ये करने का मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। हार्डवेयर का काम से मेरे को बहुत नफरत है। देखना अब मतलब अपने चक्कर में दूसरों का मन मत कर देना। हाँ सर। एल है, एल फॉर लॉग इन, वहाँ पे लिख लो अगर नहीं समझ कर। आज मैडम बड़ी रंगीन दिख रही है आप वाली यार। ला ला मैं कर गया था। विकास की भी खास है, इंग्लिश वाली मैडम। यार मतलब क्या बोलूँ, अभी मैं मेरी भावनाएं आहत हो रही है। सर आकाश को इसमें अगर ये सब बात करूँ ना सर, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आकाश का ही जोड़ के बोल रहे हो, मुझे भी पसंद है रंगीन बातें। नहीं नहीं आकाश आपका ही नहीं, सबका प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं लगता है यार, एक ही जिंदगी है, अच्छा नहीं लगता। देखो सबकी दो चार है। मुझे इसको अच्छा नहीं लगता है, वही होगा भाई। नहीं देखो जिंदगी एक ही है, उसी में सब कुछ करना है। काम, प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, माँ बाप, सब। आकाश को नहीं ब्लेम करता, मुझे भी अच्छा लगता है। सही बात है ना, सुला के ही लगाओ और सुला के ही चालू करना, वरना मुझसे एड न करें। वो भी रंगीन है ना, ये रंगीनी है पूरा। सर वो कैमरा सर लगवाना था, कितना चाहिए? दो चाहिए तो आधा गिलास ही देना, उससे ज़्यादा मत देना। होटल है, दो क्यों लगा रहे? 4 का चैनल लगा है ना, 2 बैकअप में रखे, कल को उठ की जरूरत कभी लगे तो फिर लगा सकते हैं। मिनिमम 4 चैनल का आता है। ओवरऑल सब कुछ मिला वाला के मटेरियल वगैरह के साथ और लेबर ओवर के साथ तो 25,000 तक पड़ जाएगा। और सिर्फ अगर काम करवाना है इलेक्ट्रीशियन और इसका तो 7,000 तक लग जाएगा। 25,000 में सब कुछ रहेगा। हाँ देखो ना, 4 चैनल का कुछ ये मिल जाएगा, DVR 2,500 रुपये का, 4 TB का हार्ड डिस्क ले लेंगे या कुछ 6,000 रुपये का, कैमरा ले लेंगे 1,500-2,000 रुपये का, केबल ले लेंगे कुछ 1200-1300 रुपये का, फिर उसके बाद लेबर से काम करवाने का और कॉन्फ़िगरेशन चार्ज 5,000 रुपये। ये अगर ऐसा 2 लगाने जाते तो ये भी अच्छा है। ये तो 1,500 रुपये का आ जाएगा और मेमोरी कार्ड 1,000 रुपये का, 25 रुपये पर जाएगा। और किसी से दीवार पे लगा देंगे और जो कॉन्फ़िगरेशन करके देगा वो लेगा 2,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 8-9 हज़ार रुपये में पूरा डन हो जाएगा। वाईफाई होगी, इंटरनेट रहना चाहिए दुकान अच्छा सर किधर मिलेगा ऑनलाइन? ऑनलाइन और लेविटर रोड। जैसा ये अच्छा पड़ेगा, अगर उनका बजट कम है ना तो कॉन्फ़िगरेशन करने का चार्ज 2,000 रुपया, मतलब उसको चालू करके मोबाइल में कॉन्फ़िगर करके देने का चार्ज 2,000 रुपया, ये मेरा चार्ज है। आप बाकी सब मंगा लो और अगर दीवार वाल पे लटकाना है तो एक कारपेंटर लेकर आऊँगा, उसका 500 रुपया, 500-750 रुपया एक दिन का। और अगर पोर्ट वगैरह भी लगाना पड़ा तो इलेक्ट्रीशियन का 700 रुपया, 1400 रुपया वो चला जाएगा, 2,000 रुपये, 3400 रुपया कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस लगाने का, फिटिंग से करके सामान मंगवा लो। सोच समझ के कोड देने का, नहीं तो आप कम बोल दोगे ना तो बांधा हो जाएगा। इसलिए मैंने मैक्सिमम 25 बोला, 1,500 कम भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ नहीं सकता लेकिन।
तो इसके लिए इसमें भी उतना बढ़ा के दिया। ये कैमरे का भाव कुछ 1500 रुपये है। मेमोरी कार्ड खरीद लो। मेमोरी कार्ड जितने का डालोगे उतना 128 का डाल दोगे तो 1.5 महीने का रिकॉर्डिंग रहेगा आराम से। अंदर ही उसी में पड़ता है। नीचे ऐसा करोगे तो आ जाओ बैठो। आप आगे आ जाओ, ये वाला सिस्टम चालू है। कभी भी कुछ भी देते हो ना, ज़्यादा ही बताने का, कम नहीं बताने का, नहीं तो फिर अपने बैग ये देखो आपको बैग मुंह पे मार रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि आज आदमी कम है। कल गुड़ी पाड़वा का उत्सव था ना, तो उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाए। देखो कितना अजीब है ना, 1 तारीख को फिनेंशियल न्यू ईयर होता है और बाकी हिंदू कैलेंडर आज से चालू होता है और क्या बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर है वो सबके लिए। सर ऐसा आ रहा है बार बार। हाँ ये करो, ये नहीं कैंसिल करो, बैक करो, बैक करो और बैक नहीं ट्रबल शूट पे क्लिक करो। हाँ स्टार्टअप रिपेयर मार दो, हार्ड डिस्क का ही बंद हुआ है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो ठीक है, बढ़े हम लोग। अगर आप लोग एक चेयर और है क्या वेदांत के लिए? नहीं है, उधर से देखो चेयर ले लो। ऐसे कर दे लो, नहीं होगा ऐसा, ऐसा घुमा, हाँ ऐसा आएगा। अभी कौन आने वाला है? बच्चा ये सामने से जिंगूर आ रहा है, जिंगूर आ रहा है, तो जिंगूर के लिए चेयर है या बस नहीं वही लाएगा बनना भी नहीं। उधर 2 सिस्टम ठीक है। चलो ओके, अभी सिस्टम की जरूरत नहीं, अभी मैं करके दिखाऊंगा, कल सिस्टम की जरूरत लगेगी आप लोग को, ठीक है। आज हम लोग स्विचिंग करने वाले हैं, स्विचिंग में ज़रा ध्यान दे दो, ठीक है। नोट्स निकाल लो, आज का डेट डाल दो। स्विचिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्विच के बारे में समझते हैं। आपका नया फ़ोन ब्लूटूथ जैसा हो गया, 12,000 का है, 12 रुपये जैसा ठीक चल रहा है। 12 का कौन बोल रहा? 13.5 का है। 13.5 का है, आप 1,500 कम बताते मेरे को, और उसमें स्क्रैच कार्ड वगैरह लगा के 14 हो ही गया, है ना। ये समझते नहीं है ना, इनको पैसा कीमत ही नहीं है। जहाँ ज़्यादा बना 5G चलती है सर। 11वीं में जाएगा। 11वीं में 11वीं में लिए थे इन्होंने, और अभी 5 साल हो गए। 12वीं में चल रहे हैं, 12वीं हुआ है कुछ देर बाद 13वीं कर दोगे साहब, अभी तक चल रहा है। नहीं चलेगा। कितने साल देखो आगे जिनको कैसा है ना, रो के चीज़ें मिलती है ना, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। यही तो पूछो 12वीं कौन सी है? और जिनको मतलब माँ बाप पूछते हैं बेटा फोन जुड़ा हो गया है नया ले, तो बोलता है हाँ ना पापा कौन सा लोगे। तो अगर एप्पल में जाएंगे तो लेटेस्ट वाले ही बोलेंगे, और इसमें जाएंगे तो सबसे पहले सैमसंग S24 अल्ट्रा ही नज़र आता है, 23, 24। और अगर पापा बोले लाख का बजट नहीं है तो वीवो में आ जाएंगे, वीवो में भी बजट नहीं बैठ रहा है तो ओप्पो में आ जाएंगे, ओप्पो में बजट है तो रियलमी में आ जाएंगे। रियल एप्पल तो पहले ही चॉइस हो गया, लाख के ऊपर ही है। हाँ फिर वही, फिर ऐसा जियो, हाँ फिर बच्चा बोलेगा खाली रिचार्ज ही कर दो, बाकी मैं देख लेगा। हाँ तो ये देंगे ना, भैया का सपोर्ट है ना। जब तक देखो मैं एक चीज़ बता, 20+ हो गए ना, फैमिली सपोर्ट लेना बंद कर दो। आज फिर आप उल्टा कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नींद आ रही है, आँख ऐसा उल्टा करते हैं, मेरे को टेंशन आ जाता है। अच्छा देखो मैं ट्राई करूँगा ना इंग्लिश शनिवार को रखने का, अगर वो मार्क नहीं तो अच्छी बात है। हाँ वो ऐसा नहीं, एक वीक में एक इंग्लिश लेना ही है उससे। छुट्टी हो गई तो मूड रौना छुट्टी हो गई इसलिए तो मैं करवाया छुट्टी, नेचुरल छुट्टी है ना, अकस्मात छुट्टी है, किन्होंने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। अच्छा चलो ठीक है, सही नहीं आ रहेगा।
कल नहीं आ रहे हो? तो छुट्टी चाहिए। हाँ हाँ लो ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। छुट्टी से देखो मुझे तो आना पड़ेगा ना, वो मेरे को तो बोलेंगे अभी तुमने गुड़ी पार हो रहा है, तुरंत ईद भी बनाने लगे। इतना जल्दी जल्दी अगर हम इंडिया के उत्सव के हिसाब से चलेंगे ना तो 6 महीना हमको छुट्टी मिलेगा, 6 महीना सबका त्यौहार पकड़ ले, सबका A to Z। हिंदू लोग का पकड़ लिया तो फिर छुट्टी छुट्टी सब एंजॉय 9 करेंगे। दिन ऐसे हो गया कि बोले अभी देखो नवरात्रि चालू हो गई ना 9 दिन का, तो वो नवरात्रि मनाओ तो 9 दिन छुट्टी उसमें। बोले अच्छे सर वो इस महीने में ये बोल रहे थे कि हम लोग का 14 छुट्टी है। ये पूरा कैसे इतना छुट्टी है? मतलब कि वो ऐसे जैसे कि कल हो गया ये। हाँ ऐसे साल में रहेगा 14 नहीं छुट्टी। इस महीने का महीने में 14 छुट्टी, बैंक का है। बैंक का नहीं गिनते लेकिन उन लोग का है। रहेगा, अच्छी बात है। हमारा साल में 10 छुट्टी है, वही 10 छुट्टी दिवाली गणेश उत्सव ये सब मिलाते हैं, इसलिए गुड़ी पाड़वा को नहीं दिया था। चलो बड़े आगे बढ़े, हेडिंग डाल दिए। हाँ 17 हाँ 17 को छुट्टी है, इधर लिखा हुआ है ना वो छुट्टी है। चलो क्या हुआ? नहीं कुछ परेशान मत हो, सीधा बैठो। अच्छा ठीक है, हेडिंग अभी तक हमने राउटिंग किया, अभी स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो वीकेंड का कॉन्सेप्ट है। सर देखिए छोटा है। क्या बोल रहे हो? बोलो सवाल बोलो। आईपी का कुछ होता है। आईपी का आकाश क्या? आईपी चला है तो आईपी पढ़ा दिया ना। आईपी आईपी डाल क्या कनेक्ट कर दो डायरेक्ट। हेलो किस पे? मतलब आपके हिसाब से एक दिन में स्विचिंग हो जाएगा? अरे हो गया ना अभी के और मतलब खत्म करने बोल रहे हो, शीशे ने ओवर करने बोल रहे हो? नहीं स्विचिंग में अभी आपने बताया ना आईपी डालने मतलब बताया नहीं है वो। अभी चालू थी आज राउटर से जो उसने डालने वो आईपी डालना नहीं होता है। वो तो राउटर पे डालना। मैंने स्विच के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, सच। सर 5 बार भैया उस दिन कल भी बता ही रहा था तो मैं रुक गया था ना। मैं बोला अरे स्विच के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो कहाँ बता रहा क्या हूँ। हुआ ओम जी कर रहा है क्या? चलो सबसे पहले ना हम बेसिक रिपीट कर लेते हैं। करें हम लोग करें तो यहाँ पर स्विच ले लेते हैं हम लोग। स्विच मेरे पास 2 ही है इस वक्त, ये एक स्विच है और ये एक स्विच है, लिखना बंद कर अभी सुन ले। ठीक है। और कुछ पीसीस ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस ले लिए, यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस ले लिए, ठीक है। स्विचिंग जिसमें सबसे पहले वीलैन कॉन्सेप्ट बनाना होगा, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। वो गलत जगह लगा दिया। बताओ मिलान बोला है। मिलान बोला है। चलो ठीक गुड भाई। अच्छा ठीक है। ये मैंने 2 स्विच में कंप्यूटर लगा दिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज ग्रीन हो जाएगा, बराबर है। अच्छा ओम जी इधर ध्यान दो, माउस छोड़ दो, आंखें उल्टा करना बंद करो, ठीक है। रोज रोज नया नया कला सीख के आते हो यार। वो रात रात उधर जॉब करता है ना, यही सब सीखता रहता है। आप आ जाओ, मेरे को बताओ, आपसे सवाल है, सुन लो सवाल सुन लो। मुझे इसको आईपी देना है, कैसे आईपी दूंगा? क्या करूँ बताओ? पहले सर इसको राउटर स्विच को आईपी असाइन करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ मेरा सवाल क्या है, उसको मुझे ये जितने भी पीसीस देख रहे हैं ना, इन सबको आईपी देना है, क्या करूँ? आप रहोगे इस डायग्राम के अंदर, बोला सारे स्विचेस को आईपी दे दो, कैसे दो? सबसे पहले सर स्विच पे जाएंगे, स्विच पे जाएंगे, CLI पे ले जाएंगे, बराबर। अब क्या करूँ? हाँ हाँ डायरेक्ट आईपी हो जाएगी। हाँ क्या करूँ मैं? डायरेक्ट चली जाएगी। यहाँ इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर दो। हाँ वही बताना चाहता हूँ। अब क्या करूँ? इसमें से पीसी बंद करेंगे। हाँ
हाँ डेस्कटॉप पे जो हाँ एसी पे जो है आज के यहाँ पे आईपी जो भी चाहिए वो लिख दो बराबर। तो DACP पॉसिबल है इस डायग्राम में आकाश, इस डायग्राम में DACP पॉसिबल है। एक जन बोल रहे हैं नहीं, आप क्या बोल रहे हो? इन्होंने तो मैनुअल बता दिया ना मेरे को, पीसी पे जाओ। पहले वो कोशिश किए DACP, जैसे ही स्विच देखे तो समझ गया तो काम भी होने वाला है, तो मैनुअल बता दिए। तो हाँ अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो हो सकता है। अरे आपको चेयर वहाँ से नहीं से उठा लेना पड़ेगा। देखो चले जाओ, आओ कांच के खुल गया है पीछे का। नहीं नहीं, ऐसा कैसा खुल गया है? कूद के जाएगी क्या अगर खुल गया तो? अच्छा बताओ मैं क्या करूँ अगर मुझे देखो एक जवाब आया, इन्होंने बोला एक राउटर ले लो, ठीक है, और क्या ऑप्शन हो सकता है? सर राउटर लिया तो ऐसे भी आ जाएगा, राउटर लिया तो ऐसे भी आ जाएगा। राउटर लिया तो ऐसे भी आ जाएगा, हो सकता है सर। हो सकता है। तो कैसे क्या करूँ? सर वही जैसे वही जैसे क्या? उस पे आईपी देना पड़ेगा सर। वो तो बता दिया ना उन्होंने, कहा मैं तो गलत बोला ही ना उस पे IP बीच में जाओ। पब्लिक ज़्यादा हो गई ना, क्या हुआ? खुजली ज़्यादा हो रही है? पब्लिक ज़्यादा हो गई है। पूरा पब्लिक ज़्यादा। चलो ये आपको पूछ रहा था चिकू भाई अभी तक आया नहीं। आगे लाइव ना हिंदू आ गया। जवाब तो मेरे को, अरे आप आके क्लास डिस्टर्ब करो, फटाफट बैठो, यार इतना मेरे को आगे बढ़ने दो। हाँ बताओ क्या किया जाए? यहाँ पे DACP से ही मुझे IP चाहिए और राउटर नहीं लगाना है मुझे, अब क्या करें? स्विच पे जाके CLI करके उसमें जैसे नेबर कॉन्टेक्ट वगैरह लगाते वैसा इसका भी होगा कुछ कमांड वगैरह। इसका भी होगा। फास्ट इंटरनेट की केबल लगी है ना इससे, फास्ट मतलब जो लाइन लगी मतलब क्या करूँ आप बता दो, मैं वो कर देता हूँ। ये मेरा माउस है, आप मेरे को कमांड करो, मैं वो कर देता हूँ जो आप बता रहे हो। राउटर लूँ? मैंने क्या बोला अभी? राउटर नहीं लेना है, स्विच पे जाइए सर, इनेबल करिए सर। इनेबल और ये होस्ट नेम होस्ट नेम मत दीजिए, होस्ट नेम दे दीजिए। हाँ ठीक है। चलो दे दिया। SWN मतलब स्विच वर्ड, इसके आगे फास्ट INT 50 INT 50 IP एड्रेस 10.10.10. सबमिट मास्टर डालेगा पहले क्या डालो? कुछ तो अलग रहेगा। हाँ कुछ तो अलग रहेगा। अच्छा मैंने लास्ट टाइम ये सवाल मैंने कॉन्फ़िगरेशन करने तो बोला ही नहीं, ये ज़बरदस्ती आगे कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे। मैंने बोला मुझे DACP से IP चाहिए लेकिन मुझे राउटर नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? मैंने यही स्टेटमेंट बोला। तो मैंने बोला था DACP कहाँ से मिलता है, ज़रा लिस्ट याद करो, लिख पाया था ना? DACP बताते हुए बोला था DACP कहाँ से मिल सकता है, कौन है जो मेरे को DACP सर्विस दे सकता है। DACP के टाइम पे बताया था जब नेट पैट और क्या बोलते हैं DNS DACP अपीपा बताया था ना, उसी से मैं बोला था DACP जो है कहाँ से आ सकता है। और ये जब DACP लैन से आएगा और देखो क्या बोल रहे हो, होस्ट क्लाइंट पीस, वो तो वो IP लेते हैं ना, IP देने वाले कौन कौन है। एक राउटर तो पता चल गया, राउटर लगाएंगे उसमें IP DACP पूल बना दे। लाओ इधर दो, मेरे को दो, मैं रख लेता हूँ, लाओ इधर लाओ। और थोड़ा अच्छे से बैठो, आप सो जाते हो चेयर के ऊपर, ऐसा मत बैठो, चेयर टूटता है हमारे यहाँ और गलत जगह पाइप जाता है वो वाला। एक जगह छिला है साइड में। अच्छा ठीक है, इधर सुनो ना, ठीक है। मैंने बोला था DACP देखो कौन कौन देता है, याद कर लो, अभी याद आ जाएगा। मैं बोला था राउटर, सर्वर, फायरवॉल, ये लोग DACP देते हैं जिसके अंदर सर्वर में लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट का
याद आया? बोला था ना। तो अब मैंने बोला राउटर नहीं लगाना है, तो मेरा दूसरा ऑप्शन क्या बच गया? सर्वर। फायरवॉल तो मेरे पास है नहीं इसके अंदर, क्योंकि फायरवॉल की टोटली कहानी अलग है, ठीक है। तो मेरा दूसरा बच गया सर्वर। तो यहाँ पर कहीं पर ना एंड पीसी में एक सर्वर है, देखो दिख रहा है बराबर। इस सर्वर में मैं DHCP सर्विस ऑन करूँगा तो क्या हो जाएगा? IP मिलना चालू हो जाएगा। होगा ऐसा? ये पता है, ये मैं जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मेरे स्विचिंग का पार्ट है ही नहीं। कि हो सकता है आप भूल गए ना, अभी पता ही नहीं है कि राउटर ही DHCP दे सकता है। तो मुझे एक केबल और लगाना है, यहाँ से केबल इस पर लगा दिया मैंने, केबल सिलेक्ट करूँगा, फास्ट इंटरनेट से इसको लगा दिया मैंने यहाँ पर, बराबर है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर DHCP के लिए सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सर्वर तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा जैसा मैं फर्स्ट सिखाऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाना है और सर्वर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ऐसा पॉसिबल है या नहीं मुझे मालूम नहीं, थोड़ा जूम करके दिखा देते। ऐसा कुछ दिख रहा है इनका सर्वर, डरावना सा, ठीक है। हाँ क्या है, मुझे क्या बताओ, तो डायग्राम है ना, ये तो आप इनकी वाली बात करते हैं, CD रोम खोल के दिखाओ। डायग्राम में क्या क्या है? सर्विसेज है बस। देखो आज मौका लगा, आज खुश हो गए कि मेरे अलावा कोई और भी है जो डायग्राम के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पर आओगे ना तो सर्विसेज कहीं पे होगा। देखो सर्वर दिख रहा है, सर्वर में क्या दिख रहा है? DHCP। तो DHCP मुझे यहाँ पर क्या करना है? ऑन करना है। फिर सर्वर का पूल है, फिर मुझे स्टार्ट IP, एंड IP ये सब देना है। ये क्या है? देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, बराबर। थोड़ा देखने में तकलीफ हो रहा है, तो सबसे पहले हम सर्वर को IP देंगे, फिर इधर सर्वर को IP देंगे हम। तो कॉन्फ़िग में आते हैं, सॉरी डेस्कटॉप पे आते हैं और सर्वर को एक IP दे देते हैं, बराबर। गेटवे भी वही रहेगा, खुद की IP। अगर कोई इंटरनेट पे जाने के लिए राउटर अवेलेबल रहेगा तो उसका दे सकते हैं। तो ऊपर जो IP सेम IP मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में आ जाते हैं और यहाँ पर HTTP में एक बार क्लिक करते हैं सर्विस पे। तो यहाँ पर पूल का नाम आप जैसे देते हो वहाँ पर R1, यहाँ पर आपको जो दिल करता है वो दे दो। मैंने दे दिया R1, मतलब सर्वर 1 दे देते हैं, सर्वर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे, मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे सर्वर का IP 192.168.100.1, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे क्या है? DNS सर्वर, यही सर्वर ही मेरा DNS है, ठीक है। 192.168.100. क्यों है? जब सर्वर पड़ा हुआ तब बताऊँ, अभी सब सर्वर का ही जो IP है वही रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट IP देखो आ गया, 0 से लेके 255 का एंड IP है, टोटल 500, मैक्सिमम यूज़र 512 हो सकते हैं। और ये यहाँ पे कहीं सेव ऑप्शन है, ये देखो सेव, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? सर्वर पूल नेम कैन नॉट बी मॉडिफाई, अच्छा नहीं मॉडिफाई कर सकते हो। क्या था इस यहाँ पर? आई सर्वर पूल कैसे चालू करेंगे? ठीक है, सेव हो गया। मतलब वो बोल रहा है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सर ये ऐड का ऑप्शन जो है, हाँ, ये रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं है। ये रहा मेरा वाला, देखो दिख रहा है, यही है ना? नहीं हो रहा है ना? हो जाएगा। कहाँ है? दिखाओ मेरे को रिमूव। लेकिन वो हाईलाइट है, तभी तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो रिमूव देगा, वो हाईलाइट नहीं है। मेरा वाले के लिए हाईलाइट हो रहा है, देखो मेरे वाले के लिए हो रहा है, इसके लिए तो नहीं हो रहा है। सर इसकी हाँ ठीक है, चलो नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, करते रुक जाओ, देखते पहले ये काम कर रहा है क्या, कर गया काम देखो। लेकिन मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं आ रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे देखो नहीं आ रहा है। इस पे गए, सर्विस पे गए, DHCP फुल स्पीड, और ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना? अच्छा दोनों ही ऑफ हो जा रहे हैं क्या? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। सर बताओ बताओ क्या क्यों हो रहा है? नहीं इधर ही हो, ऑन कर दिया क्या बोला? अजीब बोल
ऑलरेडी एग्जिस्ट क्या करना है इसको? चलो ठीक है आईपी मिल नहीं रहा है बोल अभी अब आया देखो मैंने कुछ नहीं किया खाली एक बार रिफ्रेश किया बस तो आगे यहाँ पर देखो डिफॉल्ट डीएनएस सब कुछ आ गया तो आईपी मिल गया तो जब आपके पास राउटर ना हो तो सर्वर लगा के इस तरह से करने का क्या किया मैंने सबसे पहला ओपन किया डेस्कटॉप पे गया आईपी दिया कौन क्या हुआ थोड़ा आप आगे आओ ना कुछ नहीं आप आगे आओ कुछ बोलो ही मत ना आप आगे मेरी बात मान लो ना आगे आ जाओ नहीं इधर क्या ठीक हो जाएगा सर की बात नहीं माने दिख रहा है दिख रहा है चलो ठीक है अगर आपसे रिलेटेड कोई क्वेरी आई तो आपको आगे बुला लूंगा ठीक है ये लोग बात कर रहे हैं हाँ, ठीक है तो सर्वर से अगर मुझे आईपी लेनी है तो क्या करना है सर्वर लगाना है सर्वर लगाने के बाद आपको यहाँ पर ये आईपी दे देना है उसका हर चीज़ आईपी यही रहेगा जो सारी चीज़ें है अच्छा डीएनएस सर्विस ऑन नहीं इसलिए वापस 0 हो गया आप यहाँ पर डीएनएस सर्विस में जा करके डीएनएस भी ऑन कर सकते हो देखो डीएनएस मैंने ऑन नहीं किया है या आगे चल के बताऊँगा क्योंकि ये सर्वर कहीं लगने वाला है आगे चल के तो डीएससीपी याद रख लो बराबर तो इस तरह से गए और सर्विसेज में जाके हमने डीएससीपी के लिए सारी इंफॉर्मेशन डाल दी यहाँ पर और ये ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया और ये आईपी दे रहा है सबनेट वैल्यू चेंज करोगे तो आईपी बढ़ जाएगी जैसे मैंने 4 ले लिया और इसको ऐड कर दिया ऑलरेडी ऐड है खाली सेव कर दो तो आईपी देखो बढ़ जाएगी आया आईपी नहीं 512 ही अभी गिरा है उसकी कैपेसिटी वही है 500 सॉरी 256 टन को देने के लिए बराबर औकात से बाहर लॉजिकल बेस पे ना रियल केस में काम करता है तो इस तरह से आप आईपी दे सकते हो अच्छा ये मेरा पार्ट नहीं था स्विचिंग के लिए स्विचिंग का सबसे पहला स्विच के बारे में समझते हैं मैंने बताया था आपको अलग अलग टाइप के स्विचेस होते हैं जिसमें 2 स्विच बताया था एक मैनेजेबल दूसरा नॉन मैनेजेबल देख लो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विचेस फर्स्ट वन इज अ मैनेजेबल सेकंड वन इज अ नॉन मैनेजेबल network switches there are 2 types of switch first one is a manageable second one is a non manageable अच्छा हम वर्क किस पे करने वाले मैनेजेबल पे नॉन मैनेजेबल प्लग एंड प्ले है चाहिए तो वहाँ पे लिख लो नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर प्लग एंड प्ले कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता है नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर प्लग एंड प्ले पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ अभी हम पहले नॉन मैनेजेबल के बारे में देख लेते हैं क्योंकि टारगेट हमारा कौन सा है मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर प्लग एंड प्ले मतलब मार्केट से खरीद के लाया रैक में लगाया पावर दिया सारे कंप्यूटर भर दिए उसके अंदर काम चालू इट्स अ नॉन मैनेजेबल प्लग एंड प्ले मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल ठीक है नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर इन अ डायनामिक स्टेट मोड नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर इन डायनामिक स्टेट मोड डायनामिक स्टेट नॉन मैनेजेबल स्विचेस आर इन डायनामिक स्विच डायनामिक मोड बस डायनामिक ठीक है तो ये नॉन मैनेजेबल की कहानी है इसमें कुछ नहीं किया जाता है आप जो स्पीड का लेकर आओगे खाली आपको रैक पे लगा के सारे केबल भर देने पावर ऑन कर देने ठीक है अब आते हैं हम लोग मैनेजेबल स्विच मैनेजेबल स्विच हेडिंग डाल के उस पर काम करते हैं क्या मैनेज कर सकते हो सबसे पहला यू कैन हाँ कंसोल से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मैनेजेबल स्विच है if switch have a console port the switch is a manageable switch कॉमा डाल के लिखो if switch have a console port कॉमा डालो the switch is a manageable switch ये आइडेंटिफिकेशन है आप हाँ console port कॉमा then the switch is a manageable switch if switch have a console port then the switch is a manageable switch ये आइडेंटिफिकेशन है जब 2 स्विच आपके सामने रखा हुआ है और किसी ने पूछ लिया कि भाई कौन सा स्विच मैनेजेबल है कौन सा स्विच नॉन मैनेजेबल है
तो आपको पूरे स्विच में सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, कंसोल पोर्ट। अगर वो मिल जाता है तो वो स्विच मैनेजेबल है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो नॉन मैनेजेबल। क्लियर हो गया? हाँ, क्या बोलूँ मैं? इफ द स्विच हैव कंसोल पोर्ट देन द स्विच इज अ मैनेजेबल स्विच। बराबर? तो ये सबसे पहला आइडेंटिफायर। तो मैनेज क्या करोगे? यू कैन मैनेज ओनली VLAN, यू कैन मैनेज ओनली VLANs, असाइन IP, कॉमा डाल के दो, VLAN असाइन IP एंड पोर्ट शट डाउन एंड अप, एंड पोर्ट शट डाउन एंड अप मतलब पोर्ट को बंद कर सकते हो या चालू कर सकते हो, एंड पोर्ट शट डाउन एंड अप। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा हैकिंग के बारे में समझते हैं, तब जाके आपको VLAN कॉन्सेप्ट समझेगा। मैं एक मार्कर लेकर आता हूँ। अच्छा, उसमें लिखो मैनेजेबल। अच्छा ठीक है, मैनेजेबल स्विच बाय डिफॉल्ट हैविंग अ VLAN 1, मैनेजेबल स्विच बाय डिफॉल्ट हैव अ VLAN 1। ये VLAN 1 रहता ही रहता है। मैनेजेबल स्विच बाय डिफॉल्ट हैव अ VLAN 1। VLAN 1 ऐसा लिखना, नहीं समझ में आता है VLAN 1। अच्छा, ये जीरो भी हो सकता है, मुझे याद नहीं। अच्छा, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या VLAN 1 है कि जीरो है। मैं भूल गया हूँ, तो मैं स्विच के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ। हंस क्यों रहे हो? भूल गया इसलिए। एक सेकंड ना, विलन नहीं, विलन अलग है। विलन क्या करोगे? विलन का बोलो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। देश संकट में है फिर। हाँ, VLAN 1 ठीक है। अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई कमांड देंगे बाय डिफॉल्ट है वो VLAN 1। अच्छा, थोड़ा हैकिंग के बारे में समझते हैं। आप लोग का दिमाग बहुत तेज है हैकिंग को लेकर के। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैकिंग होने का कारण क्या हो? किरण मैडम का फोन आ गया, क्या चाहती है? हेलो, यस मैम। यस, आज 11 बजे ज्वाइन करना ना मीटिंग? मैं कर लेता हूँ मैम। ठीक है, ओके। मैं क्या बोला था? हाँ, हैकिंग का क्या कारण होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? देखो, एक रीज़न आया फायर, आप कभी लिखेंगे, आप भी बराबर हो। नंबर 1 फायर वॉल। अच्छा, क्या बोलना चाहते हो फायरवॉल से रिलेटेड? फायरवॉल नहीं है, एक चीज़ फायरवॉल नहीं है, ठीक है। दूसरा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, खरीद के लाया, वायर लगाया, IP दिया और चालू कर दिया, जिस पे चल रहा है उस पे चलने दिया, ठीक है, ओके। दूसरा क्या होगा? चलो, फायरवॉल भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब क्या रीज़न है? क्या बोल रहे हो? कौन से भी लिंक पे टाइप किया तो फायरवॉल तो रोक रहे ना। अगर मैंने कॉन्फ़िगर किया है तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगा उसको। सिक्योरिटी फायरवॉल एक ही स्टेटमेंट है। सिक्योरिटी मतलब फायरवॉल, सिक्योरिटी, अनवांटेड एक्सेस, ब्लॉकिंग, अलाउ, सब कुछ इससे होने वाला है फायरवॉल से। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल नहीं है तो फिर राउटर में भी कुछ फीचर्स होते हैं। आपने क्या बोला था? एम्प्लॉय के थ्रू भी सर हैकिंग हो सकता है। एम्प्लॉय, ठीक है, बराबर। EMP बाय एम्प्लॉय कैसे होगा?
अब देखो मैं सोर्स बताता हूँ, एम्प्लॉय भी है, इसको एम्प्लॉय नहीं बोलते, इसको एंड यूज़र बोलते हैं। एंड यूज़र की गलती से हमारे सिस्टम का डेटा हैक हो सकता है, ठीक है। अब एंड यूज़र कैसे हो सकता है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते अपने ऑफिस का IP भी खोल के दे देता हूँ। अब वो IP कितने लोगों के पास है, इतने लोगों के पास है, मैं आप पे भरोसा करके दे रहा हूँ, लेकिन आप निकले R&D वाले, मिल गया IP, घर पहुँचे, बोले सर विंडोज R करता था, MSTSC डालता था, ये IP डालता था, सर्वर कनेक्ट हो जाता था। तो सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब मुझे क्या तोड़ना है, सिर्फ पासवर्ड तोड़ना है, ठीक है। एक दिन सर ने बताया भी था, सर का पासवर्ड ऐसा ऐसा होता है, चलो ट्राई करते हैं। 2-3 ट्राई मारा, मेरे सर्वर में घुस गए। हो सकता है ना, लग रहा रोज़ ट्राई कर रहे हो, एक दिन घुस गए। अभी मैं IP बता दूँ, मेरे ऑफिस का IP बता दूँ, आप कहीं भी किधर भी रहो, आपको खाली विंडोज R करना है, MSTSC डालना है, वो IP डालना है और इंटर हिट करना है, सामने यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र नेम सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, ठीक है। अब ये मेरी गलती, कौन है ये, एंड यूज़र, ठीक है। दूसरा, एंड यूज़र अपना सिस्टम चालू करके जाता है, एनी डेज बता के जाता है। अभी जैसे मेरा सिस्टम चालू ही रहता है, उस एनी डेज का ID यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास है, तो मैं कभी फंस गया, कुछ हो गया, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, कोई भी कंप्यूटर पे एनी डेज लेकर के ये करता हूँ। मैंने किसी यार शेयर कर दिया, शेयर कर देने से क्या वो हैक कर लेगा, कर लेगा, अगर वो हैकर है तो, ठीक है। आप नहीं कुछ कर पाओगे, आप जाओगे अंदर, मेरे ड्राइव एक्सेस करोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे कि अगर ये कंप्यूटर मेरे को मिला है तो वहाँ पर विंडोज R दबा करके हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर IP लिख करके सारे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। मेरा लोकल कंप्यूटर आपके हाथ में है, मेरे लोकल कंप्यूटर का IP अगर 192.168.0. पूरी IP दिख जाती है ना। अगर मैं IP config/all डालूँ तो सारी IP दिख जाती है, सबको पता है ये बात, बराबर है ओम जी। मेरे कंप्यूटर का IP कैसे देखूँ वहाँ में, मान लो ये कंप्यूटर आपने हैक कर लिया, आप घर पे हो, ले लिए, अभी हम यही है, अज्यूम करते इन्होंने किसी भी तरीके से वाया एनी डेज या किसी भी तरीके से मेरा ये सिस्टम अपने घर पे एक्सेस कर लिया। अब मुझे इसका IP देखना है, क्या डालूं, हाँ हाँ हाँ, तो इधर पूछा तो क्यों नहीं बोल रहे थे, मतलब आपका बातों में ध्यान ही नहीं है, फिर आप ऊपर नीचे किया आपने। तो यहाँ पर IP आप देख लोगे। अब IP में आपको क्या क्या मिलने वाला है, उस सिस्टम का IP, उसका सबनेट मास्क, उसका गेटवे मिलेगा। गेटवे पता चल गया आपको, बराबर है। अब गेटवे पता चला तो गेटवे से आप क्या कर सकते हो, इंटायर राउटर को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी IP मिला, अच्छा ठीक है, वो गेटवे छोड़ दिया, मेरा IP मिला, मान लो मेरे को मिलता है 0.102 मिलता है। अगर मेरे पास 102 है तो किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 तो गया होगा ना, तो वो रैंडमली ट्राई करेगा। अब मैंने मेरे अकाउंट के हेड का PC एक्सेस करके रखा था, मैंने मेरा सिस्टम शट डाउन नहीं किया, तो मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको याद होगा एक बार हमने एक्सेस कर लिया तो जब तक रिबूट नहीं होगा तब तक वो वहाँ पर रहेगा, अनटिल अनलेस जब तक मैं क्रेडेंशियल जाकर डिलीट नहीं करूँ। क्रेडेंशियल मैनेजर में मैं बताया था, याद करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो ट्राई मारेगा, आगे पीछे की IP एक एक रैंडम ट्राई मारेगा। अब यहाँ से वो किधर पहुँचेगा, दूसरे PC पे पहुँचेगा, इस तरह से तीसरे PC पे पहुँचेगा। जो ओपन मिला वो धीरे धीरे अंदर घुसता चला जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा ना, यही प्रॉब्लम होता है ना हैकिंग के लिए। तो मोस्ट ऑफ जो होते हैं फायरवॉल अगर अनप्रॉपर कॉन्फ़िगर है तो या तो फिर कौन हो सकता है, एंड यूज़र, ठीक है। किसी भी तरह से अगर किसी को आपका IP पता चलता है और वो ट्रायल एंड एरर पे काम, और उनके पास टूल भी होते हैं, जैसे वायरशार्क टूल हो गया, ठीक है, फिर उनके पास मतलब हनी पॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ करके क्या करते हैं लोग, ट्रेस करते हैं कहाँ ओपन मिल गया कंप्यूटर, तो कहानी ख़त्म हो जाती, इस तरह से वो घुस जाते हैं। अच्छा, तो मैंने ये स्विच में क्यों बताया, बराबर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करते तो समझे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 100 यूज़र है, ठीक है, यूज़र्स 100 यूज़र्स हैं। इन 100 यूज़र्स को मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करना है,
तो मेरा नेटवर्क सेटअप क्या रहेगा? नेटवर्क सेटअप क्या रहेगा? कुछ आइडिया? ऐसा रहेगा, देखो ये रैक रहेगा, बराबर है, समझने की कोशिश करो। 100 ऑफ वायर्स यहाँ पर आए रहेंगे, सारे पीसी से 100 ऑफ वायर सर्वर रूम में, मतलब मेरे रैक पे। अब ये किस पे जाने? स्विचेस पे जाने। तो मेरे पास एक स्विच है, इसमें कितने पोर्ट है? 24। अच्छा, थोड़ा हम महंगा वाला स्विच खरीद लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, 48 पोर्ट्स, इससे ज़्यादा वाला तो स्विच आता ही नहीं है। हमारा लास्ट डिस्कशन होता, आपको क्या मिलेगा? 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट और 48 पोर्ट्स। इससे ज़्यादा का पोर्ट का आपको स्विच मिला। आप बोलोगे मेरे को 5000 पोर्ट का स्विच दे दो, वो बोलेगा नहीं आता है। मैक्सिमम कितने पोर्ट के आते हैं? 48। 4 से चालू होता है, ख़त्म होता है आपका 48 से, ठीक है। अच्छा, मेरे पास कितने यूज़र है? 100। 48 का निवारण हो गया, मतलब 48 लग गए। अब मेरे को क्या लगेगा? और एक स्विच लगेगा। इस पे क्या है? 48 और 48 का सॉल्यूशन हो गया। बच कितने गए? 4। तो मैं एक लगा दूंगा 24 या 8 पोर्ट का, डिपेंड ऑन कि आपके ऑफिस में पैसा कितना है, बराबर। मैंने लगा दिया 24। सॉल्यूशन हो गया स्विचेस का। इनके बीच में अपलिंक पोर्ट है, साइड में रहता है, दिखा है, उसमें नहीं देख रहे तो देख लो, उसमें 4 पोर्ट इधर एक्स्ट्रा है, दिख रहा है। स्विचेस के बाजू में 4 पोर्ट ऐसा अलग से बना हुआ है, जो गीगाबिट के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पर भी है ना, देखो, हाँ देखो दिखाई देगा, ये गीगाबिट इसमें है क्या? नहीं, इसमें ये देखो, इसका व्यू देखो, बड़ा करते थोड़ा, 2 3, ये देखो दिख रहा है। ये 2 पोर्ट का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इससे इस पे लूपिंग कर दूंगा और इससे इस पे लूपिंग कर दूंगा, बराबर है, चलेगा ना? ये भी चलेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर लो, मतलब इससे गया, इससे गया। अब ये सारे 48, 48, 24 कनेक्टेड हो गए, बराबर। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगा फायरवॉल। अच्छा, ये ऑर्डर नीचे भी हो सकता है, मे भी उसका फायरवॉल नीचे हो जाए, स्विच ऊपर जाए। अगर ये केबल नीचे की जगह ऊपर से आएंगे तो स्विचेस ऊपर रहेंगे। वो ऑर्डर आपके हाथ में, जो ये ड्रेसअप करने वाला है रैक के अंदर, वो उसके हाथ में होता है। मैंने यहाँ पे लगा दिया फायरवॉल। फायरवॉल से 2 ISPs इसमें चले गए, ठीक है, और एक केबल निकाल के मैंने इस पे डाल दिया, बराबर है। 2 ISP क्यों लिया? एक फेल हो गया तो दूसरा कर, और फायरवॉल के पास ही वो पावर है कि 2 से ज़्यादा ISP को मैनेज कर सके। अगर ये डाउन होता है तो लाइन इससे चालू हो जाएगा, ये डाउन हुआ तो लाइन इससे चालू हो जाएगा, दोनों ही अप है तो क्या करेगा? लोड बैलेंस। ऊपर का तो बिल नहीं बनने देगा ना। और एक 100 Mbps का होता है, एक 20 Mbps का होता है, लोअर प्लान, ताकि यूज़र अफेक्ट ना हो। स्लो हो जाएगा बट यूज़र अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए 2 इंटरनेट कनेक्शन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से लगा दिया, फायरवॉल से लगा दिया। अभी किसी ने बोला कि भाई मेरे को वायरलेस का भी सॉल्यूशन दो, हो सकता है ना। किसी ने बोला मेरे को वायरलेस का सॉल्यूशन दो, ये तो वायर्ड हो गया, सारे डेस्क पे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक और PoE स्विच लगाऊंगा। PoE स्विच, ये कितने लगा दूँ मैं? 24 पोर्ट का, बराबर ध्यान देना। PoE स्विच 20। तो सर ये फायरवॉल के ऊपर रहेगा? ये मैंने क्या बोला, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा कनेक्ट करो। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं भी लगा लो। अब यहाँ पर मेरे पास एक पोर्ट खाली है, मैं ये क्या करूँगा, ये PoE में डाल दूँगा। PoE में कितने? 24 पोर्ट है, बराबर है, 24 पोर्ट है। अब क्या करूँगा, मैं उड़न तस्तरी लाऊंगा। मैंने बात करा था एक्सेस पॉइंट, APs, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ, इन सब के वायर भी इसके अंदर चले जाएंगे। जितने लगा दो, 24 लगा दो, बड़ा एरिया तो 24 लगा दो, छोटा एरिया है, एक एरिया 30 मीटर का एरिया कवर कर लेता है। ये 30 मीटर बहुत वर्स्ट केस होता है, इसलिए आप सीलिंग पे देखोगे ऐसा लगा रहता है, ये वही है, ताकि वाईफाई आपके पूरे इंटायर ऑफिस में। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, अगर IP फोन्स भी आ गया तो ये स्विचेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब हर डेस्क पे आप फ़ोन देखते हो ना, तो हर डेस्क पे फ़ोन है, तो हर डेस्क के लिए लाइन लिया है क्या वो लोग ने? नहीं, एक ही लाइन है। वो किससे मैनेज हो रहा है? आपका
EPBX एक्सचेंज प्राइवेट एक्सचेंज ब्रांच डालोगे तो पता चल जाएगा गूगल पे। ये एक वायर इसके अंदर जाता है, इसके अंदर से स्विच पे जाता है, स्विच से सारे पोर्ट को जाते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वो भी इसमें आ जाएगा। अगर आपके यहाँ फ़ोन सॉल्यूशन भी है तो इसे CME भी बोलते हैं, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस। अगर आपके पास CME नहीं है तो आपके पास क्या हो सकता है, CUCM, कॉल मैनेजर कम्युनिकेशन, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, ये होता है CUCM। ये IP फ़ोन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ये कॉल सेंटर में ज़्यादा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कम मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा लगा देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके डेस्क पे फ़ोन रहेगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके डेस्क पे फ़ोन नहीं रहेगा, ऐसा रहता है। या अगर वो चाहते सबको देना तो बड़ा EPBX सिस्टम लग जाएगा। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब आते हैं हमारे स्विच पे। ये कनेक्शन ऐसा ही रहता है, ISPs सारे आपके APs, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कुछ लोग सोच रहे ये गोल वाले क्या हैं, जैसे कि अब APs भी नहीं पता है तो फिर छोड़ दो यार क्लास, ठीक है, बता चुका हूँ। एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। अब ये आप चाहे नेटगियर का ले लो, चाहे सोफोस का ले लो, चाहे साइबर रूम का ले लो, चाहे D-Link का ले लो, जिसका जो भी ब्रांड ले लो, सब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको बैठ के। क्लियर हुआ? ये समझा वायरिंग कैसा फंडा है ये। अब मेरे पास ये 100 यूज़र एट ए टाइम काम कर रहे हैं, 100 लोगों के पास इंटरनेट चल रहा है, सब है। कोई टॉरेंट से डाउनलोड कर रहा है, कोई किधर से कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका ट्रैक कौन रिकॉर्ड करता है? फायरवॉल, बराबर है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर मेरा पता चला कि बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ये बोल रहा है स्लो चल रहा है, वो बोल रहा है स्लो चल रहा है, तो मैं फायरवॉल में ग्राफ चेक करूँगा और कौन से IP पे जा रहा है वो IP वाले का सिस्टम चेक करके ट्रैक कर लूँगा, जो बहुत रेयर केस में करा जाता है, होता नहीं है लेकिन होता है कभी कभी। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें से कोई एक यूज़र मेरा क्या निकला, प्रॉब्लमेटिक निकला, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई बंदा घुस गया। अब बंदा घुस गया तो उसके पास 100 यूज़र का डेटा रहेगा, बिकॉज ऑफ स्विचिंग इम्प्लीमेंट, है ना। ये देखो स्विच इम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको ऐसा ना करके मैं डायग्रामेटिकली ऐसा बताऊँ तो स्विच इंडायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है, ये इससे, बराबर ना। देखो आप बैठो, ऐसा उठा के देखो, है ना। तो अगर इसमें घुस गया तो इस स्विच को भी एक्सेस कर लेगा, इस स्विच को भी, और सारे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। तो VLAN कॉन्सेप्ट क्या करता है, मल्टीपल सब नेटवर्क्स बनाता है, जिससे क्या होगा, अगर कोई हैक कर लिया ना तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही लॉस होगा, ना कि इंटायर चीज़ों को। अच्छा, अब 100 यूज़र को थोड़ा कैटेगरी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 100 यूज़र है मेरे पास, तो 100 का 100 यूज़र अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, अलग अलग काम भी कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स होंगे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस होंगे, OPA ऑपरेशंस होंगे, मेरे डिपार्टमेंट में फिनांस होगा, मेरे ऑफिस में HRs होंगे, ठीक है, मेरे ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या हो सकता है डिपार्टमेंट, फिनांस, HR, ठीक है, R&D, रिसर्च, ये डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा ऑफिस में है। लेकिन आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, अकाउंट्स मिल जाएगा, HR मिल जाएगा, फिनांस मिल जाएगा, ये मिलेगा, बराबर है। अब ये लोग हैं, अकाउंट्स में मेरे पास 20 यूज़र है, ऑपरेशन में मेरे पास 30 है, फिनांस में मेरे पास 4 है, HR में मेरे पास 2 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास 10 है, R&D में मेरे पास 50 है, ये यूज़र है। अब मान लो ऑपरेशंस के यूज़र्स की गलती की वजह से कोई बंदा मेरे सिस्टम में घुस गया, तो उसके पास क्या रहेगा, अकाउंट का भी डेटा रहेगा, फिनांस का भी रहेगा, HR का भी रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी रहेगा, सबका रहेगा। लेकिन अगर मैंने VLAN फॉर्म किया होता, VLAN वर्चुअल नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड, मतलब अकाउंट्स का अलग नेटवर्क, ऑपरेशंस का अलग नेटवर्क, फिनांस का अलग, HR का अलग, ऐसा किया होता मैंने, तो अगर कुछ गलती होती किसी से तो सिर्फ उनका पर्टिकुलर नेटवर्क ही एक्सेस होता, दूसरा नेटवर्क एक्सेस नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अकाउंट्स को हमेशा सेपरेट ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सैलरी बनाते हैं। यहाँ ना ऑफिस में ना सैलरी का बड़ा मसला है, पैसा सबसे गंदा चीज़ है। ये क्या करेगी, अकाउंट्स के बदले वो सबका मालूम रहता है सैलरी किसका कितना, इवन उनके खुद का भी पता रहता है, क्योंकि सैलरी वही बना रहे ना। अब यहाँ पर मान लो फिनांस या ऑपरेशन में एक बंदा है जो अभी अभी हायर हुआ, उसको पगार दे रहे हैं लोग 50,000 रुपया, जो जूनियर यूज़र है उनको 40,000 मिल रहा है। तो इनके बीच में ना झगड़े हो जाएंगे कि कल को उठ के आया उसको 50 दे रहे हैं, हम यहाँ पे पिछले 5 साल से काम करें 40,
तो इसको पूछेंगे भाई तेरे को पगार कैसे मिला? बोला अकाउंट का सिस्टम एक्सेस करके मैंने एक्सेल सीट देखा है। क्या बोलेगा वो? अगर वो बोलेगा कि अकाउंट की एक बंदी ने बताया तुम लोग क्या काम करते हो, नया बंदा देखो 50 लिख रहा है तुम लोग 40, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो मेरे को जानना है कोई नया बंदा हायर हुआ उसको सैलरी क्या देते हैं, तो मैं तो IT वाला हूँ, तो मेरे को तो सबका एक्सेस है ना, तो मैं जो सैलरी बनाती हूँ उसका PC एक्सेस करता हूँ, उसमें देखता हूँ एक्सेल किसका क्या क्या पगार है, बराबर है ना, तो मैं जान जाता हूँ। लेकिन दूसरे नहीं जानते ना, जो बाकी लोग, ये डिस्कशन कभी नहीं होता है कि मैं इनसे पूछूं भाई आपका पगार क्या है। और ये सबसे गंदी चीज़ है, आप कभी भी ना ये पूछने का नहीं किसे आपका पगार कितना है। आप जजमेंट करो उसके रहने से, खाने पीने से, व्यवस्था से जजमेंट करो। आप ऐसा बोलेंगे, अरे वो फिर बोलेगा अभी यही जजमेंट कर रहे थे कुछ दिन, जब डैडी आए थे एक लड़का आया था, बोला भाई सैलरी कितना है, वो बोला 50,000, बोलते सकल और औकात से 50,000 लगता ही नहीं, याद करो। यही एक लड़का आया था, इन्होंने पूछा था तो बोला 50,000, और इन्होंने तुरंत सेंस किया कि ड्रेस, कपड़े और जूते चप्पलों को देख के लगी रहता है कि 50,000 है, यही बोला था आपने। अब ये तो सैलरी नहीं कमाते, लेकिन ऐसा बाहर से बोले हाँ 20 तो कमा ही रहा होगा तभी ऐसा रहता है। तो वो एक जजमेंट गलत हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आजकल लोग मतलब ज़्यादा पैसा कमा के भिखारी जैसा रहना पसंद करते हैं, ताकि टैक्सेस और गवर्नमेंट की नज़र पे ना आए, धुआं दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो वो और बात है, लेकिन ये पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक विलन में अकाउंट रहेगा, एक विलन में ऑपरेशंस रहेगा, एक विलन में फिनांस रहेगा, एक विलन में HR रहेगा। और ये सब पॉसिबल किस पे है? स्विचेस पे, फायरवॉल नहीं, हाँ स्विचेस पे। और ये क्या करेंगे, उन सबको मैनेज करके डेटा मैनेज करेंगे। तो अकाउंट सिर्फ अकाउंट को एक्सेस करेगा, फिनांस सिर्फ फिनांस को एक्सेस करेगा, HR सिर्फ HR को एक्सेस करेगा। अच्छा, अब अगला फंडा देखते हैं। मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होता है, बराबर है, मतलब इसमें VLAN 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इन सब की ID क्या है? तो जब हम स्विच से स्विच को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो यही चेक करता है और इन सारे पोर्ट्स को क्या कर देता है, कंबाइन कर लेता है। मतलब मेरे नेबर के पास भी VLAN है, मेरे पास भी। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैनेजेबल स्विच भी डायनामिक मोड में होता है। जब हम VLAN क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, वो डायनामिक मोड रिलीज कर देता है, मैनुअल मोड पे आ जाता है। मतलब सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ VLAN कॉन्सेप्ट? समझा? कभी भी सपने में हो आपको समझा VLAN? पीछे कृष्णा समझा? मान लो ना समझा। कुछ पूछना है, एक बार डायग्राम चेक करो, कुछ क्वेरी तो पूछो, तो फिर इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं हम लोग आगे। तो आगे बढ़े, सीधा बताओ मेरे को। प्रशांत सर मतलब वो एक्सपांड करने के लिए ये तो आप और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर वो पोर्ट नहीं है तो रेगुलर पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो 48 की जगह क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा उसी के लिए देते हैं ताकि आप स्विच से स्विच इम्प्लीमेंट कर सको। वो 2 पोर्ट जो रहते हैं ना, 2 किसी में 4 रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक स्विच ले लो, उसमें से सब स्विच को, मतलब स्विच इम्प्लीमेंटेशन आगे बताऊंगा कैसे होता है, बट ये इसी तरह से कंबाइन करे जाते हैं। स्विच से स्विच ऐसा कनेक्ट करके सारे पोर्ट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये जो मेरे ऑफिस का मैंने रैक आपको भेजा था, उसमें यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, मैंने भेजा था ग्रुप में। सबका ID डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है, कोई भी स्विच लेकर आओ, बराबर। तो उसमें सारे 24 48 पोर्ट्स उसमें ही है। तो वो ID चेक करता है, ID चेक होने के बाद क्या होता है, अपने पोर्ट्स के साथ वो डेटा ट्रांसफर करना चालू कर देता है, बराबर। VLAN का कॉन्सेप्ट समझा? क्या करते हैं, नेटवर्क को कैटेगराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और IPs भी बदल सकते हो आप, अगर मुझे IP बदलना है तो फायरवॉल में उतने ऑप्शन होते हैं कि आप उतना, मैक्सिमम लोग 2 ही VLAN सकते हैं, एक अकाउंट का और एक बाकी अदर्स करते हैं, अकाउंट को ही सेपरेट करते हैं। और ये VLAN इनके लिए भी नहीं काम आता है, एक्चुअली ये आता है वॉइस के लिए, सिक्योरिटी इसके लिए। आपका फायरवॉल कहाँ पे लगा है? इसमें फायरवॉल है ही नहीं, मैंने दूसरे रैक का फोटो भेजा ही नहीं है। 2 रैक है मेरे पास, एक और रैक होगा। दिखाओ एक मिनट, मैं बताता हूँ। मेरे पास लाइट बढ़ा के आपको अच्छा, आपने संभाल कर कहा, आपका पर्सनल फोटो आ गया यार। अच्छा, ये
मेरे ऊपर का सर्वर है, एक नीचे भी था। आज उसमें एयरटेल एक्सट्रीम टैक्स ये वाला मतलब एक्स्ट्रा लिया है, ये 1 Gbps के चक्कर में 10 यूजर के लिए लिया है। अलग बनाना पड़ेगा आईडी, इसमें नहीं है। हाँ अकाउंट अलग रखते हैं ताकि कोई एक्सेस ना करे, क्योंकि इस बार ना ऑफिस का पूरा एक्सपेंस डेटा क्या खर्चा है क्या है सब कुछ उस पर रहता है। तो आप वो समझ जाओगे तो फिर आप पगार का डिमांड करने लगोगे। वीलेन का भी दूसरा नाम बनाएगा ना उस पे, वो हम बनाएंगे, 1 बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। बाकी सब अलग ही रहते हैं। चलो देखते हैं आगे और समझेगा आपको आगे, ठीक है। हाँ पूरा स्विच ही है। हाँ ये स्विच ही है, इसमें 2 है, वॉइस और डेटा का है और वाईफाई का है। केबल अलग अलग कलर का क्यों लगाए? कौन सा? व्हाइट कलर का व्हाइट की है, ग्रीन। पहले वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये अलग लोग है, ये अलग लोग है, ताकि आप समझ सकते हैं। उसमें 2 टीम है, एक जो है ना यूट्यूब पे वीडियो, जो आप पेन भक्ति देखते हो ना, आप अगर यूट्यूब पे पेन भक्ति डालोगे तो आपको चैनल मिलेगा, पेन मूवीज डालोगे तो उस पर मूवीज और वीडियोस और जो भी आप कट देखते हो ना पेन का, वो टीम उस पर अपलोड करती है। इसके लिए उसको डेलीगेटेड 1 Gbps दिया, तो ब्लू वाले केबल उनके लिए है, ऐसा है। सबका अलग अलग स्विच रहते हैं, सबको मतलब एक ही स्विच में ही रखते हैं, लेकिन उस स्विच में अलग अलग हम लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं। वो अभी बताऊंगा कैसे बनेगा। वही हमारे प्रैक्टिकल्स है, कि कैसे वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलो ओके, CLI पे आ जाते हैं। चलो आ जाओ। बताऊं मैं बताओ स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे देखना है कि डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है या नहीं। तो नॉर्मल कमांड है हमारा, हेडिंग डाल दो टू चेक VLANs। एक ही कमांड है बट पता रहना चाहिए, वो पॉपुलर कमांड है। किसी भी स्विच में VLAN देखना है तो आपको उसी तरह से देखना है, टू चेक VLAN। टू चेक VLAN के लिए सबसे पहला इनेबल कॉन्फ, ये चलने ही वाला है, ओके। इनेबल कॉन्फ, यहाँ पर डालना है डू शो VLAN, या VL भी डालोगे तो भी चलेगा। एंटर हिट करोगे, देखो आपको सारे पोर्ट्स दिख जाएंगे। इनेबल कॉन्फिग थी, उसके बाद डू शो VLAN और ये आ जाएगा जो सामने स्क्रीन दिख रहा है, देखो बराबर। देखो एक है VLAN, क्या लिखा है, डिफॉल्ट उसका नाम है और वो एक्टिव है। उसके अंदर देखो 4 से लेके गीगाबिट 1 और 2 यूज हो गए, इसलिए जो यूज हो जाते हैं वो दिखता नहीं है, बट है उसी VLAN में है। तो आपको दिख रहा है और नीचे आ जाओगे तो 1002 FDDI डिफ़ॉल्ट है, फिर उसके बाद 103 टोकन रिंग है, 104 FDDI नेट है और 105 ट्रेंट डिफ़ॉल्ट है, ये भी एक्टिव है। तो मेरे पास कस्टम VLAN ID कितने बच गए? लास्ट का वैल्यू क्या है? 1005 है और पहला वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो 2 से लेके 1001 तक का आईडी मैं यूज कर सकता हूँ VLAN बनाने के लिए। देखो ये 1 हो गया और ये 1002 है, तो 1 से लेके 1001 तक का काउंटिंग मेरे पास है ना। तो आप VLAN 1 नहीं बना सकते हो, VLAN 1002 नहीं बना सकते हो, VLAN 3 1003 1004 1005 नहीं। आप VLAN 2 बना सकते हो, VLAN 10 बना सकते हो, VLAN 50 बना सकते हो, VLAN 1000 बना सकते हो। बीच के कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, उतने VLAN बना सकते हो। अब सवाल ये है, समझा नहीं? कितने लोगों ने नहीं समझा? सभी लोगों ने समझा? गाली यही है, मुझे ना अपना VLAN बनाना है। तो VLAN का जो काम है ना वो नाम पे नहीं होता, वो आईडी पे होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे VLAN 1 है तो सारे स्विचेस में VLAN 1 है, कोई भी स्विचेस उठा लो, उसी का नाम डिफ़ॉल्ट है और उस डिफ़ॉल्ट के अंदर सारे पोर्ट है। अब मुझे बनाना है VLAN 10, बराबर है। मुझे बोल दिया किसी ने VLAN 50 बना दो, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं एक पे खत्म होता है, VLAN 2 ही बन सकता है। ऐसा नहीं है, आप VLAN 10 बना सकते हो, VLAN 50 बना सकते हो, VLAN 150 बना सकते हो, VLAN 500 बना सकते हो, VLAN 50,000 बना सकते हो। लेकिन आप कहाँ तक रख सकते हो वैल्यू? 50,000 का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक 1000 के अंदर ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1005 एंड हो रहा है, तो बीच में वैल्यू कहाँ कितना बच गया? 2 से लेके 1001 बच गया ना।
तो ये हर स्विच में अलग अलग होता है, किसी किसी में 2000 मिलेगा। जैसे मैं इस पे आ जाता हूँ, मेरे पास दूसरा स्विच है, इसके अंदर देखो कितना है, इनेबल शो वीलन, देखो इसमें भी वही है, सेम है। कोई कोई में ज़्यादा भी आता है, 2000 भी आता है, तो आप उसी दायरे के उतने ही वीलन बना सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास फ्री कितना है, 2 से लेकर के 1001 फ्री है, तो ये नंबर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे वीलन बनाने के लिए। बराबर, क्लियर हुआ? कुछ पूछना है और? वीलन बनाने के लिए ये नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम वीलन क्रिएट कर लेते हैं। टोकन रिंग, ये स्विच में जब रिंग वाला कनेक्टिविटी होता है तो ये काम करता है। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए यूज़ करते हैं, फाइबर के लिए, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट है, वो यूज़ कर रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, पहले डिफ़ॉल्ट में देखो कितने ये सारे पोर्ट दिख रहे हैं, जो कनेक्ट हो गया, जो अप हो गया, वो गायब हो जाता है, जो फ्री पड़े हैं वो ऐसा दिखाई देगा। और ये डायनामिक स्टेट पोर्ट पे मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है। बराबर, क्लियर? तो अब अगला हेडिंग है, हम जानना चाहेंगे कि VLAN कैसे क्रिएट होता है। हाउ टू क्रिएट VLAN। देयर आर 2 मेथड, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक न्यू मेथड है, और जो मार्केट में चलता है वो न्यू मेथड चलता है, ट्रेडिशनल मेथड बंद हो गया है। देयर आर 2 मेथड, फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल ओल्ड वे और न्यू वे। सारे नए स्विच जो है वो न्यू वे ही सपोर्ट करते हैं, ओल्ड वे वाला तकलीफ देता है। अब देखते हैं यहाँ पे ओल्ड वे वाला चलता ही नहीं चलता। ओल्ड वे और न्यू वे, हाँ, हम लोग नया वाले पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं, पुराना स्विच है उस, अब प्रॉब्लम क्या है सुन लो। हाँ, पुराने स्विचेस में नया वाला कमांड नहीं चलता है, बट नए वाले स्विच में पुराना वाला कमांड चलता है। क्लियर हुआ, समझे? तो मतलब आप दोनों लर्न करोगे तो चला सकते हो, लेकिन आपको पुराना स्विच मिल गया तो उसमें वो काम नहीं करने वाला है। नोट्स पे कहीं लिख लो, जो ट्रेडिशनल वे है वो सिर्फ ट्रेडिशनल स्विच में ही चलता है, बट न्यू वाले स्विच में दोनों चलते हैं। मतलब आप ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ कर सकते हो और न्यू तरीका भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा अच्छा लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, अच्छा, मेहरबानी हो गई, बुक जिंदगी बन रहा है। आज कर दे, पेज पे भी राइटिंग अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लिखा ना, देखो बढ़िया है ना। आप कर दो, हाँ आपसे तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल न्यू वे, हाँ, सबसे पहले हम लोग ओल्ड वे, ट्रेडिशनल नहीं लिखना तो ओल्ड लिख लो, ठीक है। और ये जो स्विच का VLAN बनता है ट्रेडिशनल वाला, वो आपका प्रिविलेज मोड में बनता है, मतलब शो वाले एरिया में बनता है, आपको कॉन्फिग में जाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर में निकल जाता हूँ, पूरा बिगनिंग से बता देता हूँ मैं, ये बाहर निकल गया, ठीक है। अभी मैं कौन सा बताने वाला हूँ, ओल्ड वे, ट्रेडिशनल तरीका, और ये पुराने स्विचेस में ही चलता है। पुराने स्विचेस में नया कमांड नहीं चलता है, मतलब आप गए VLAN बनाने के लिए और VLAN नहीं बन रहा है तो आप ये वाला तरीका यूज़ करने का, मतलब वो स्विच हो सकता है आज से 20 साल पुराना हो, बट वो काम कर रहा है, इसलिए सामने वाली पार्टी उसे फेक नहीं रही है। सीधी सी बात है ना, अगर कोई चीज़ चल रहा है, आप देखो एकदम मतलब कंजूस आदमी घर पे जाओगे ना, उसके घर पे CRT TV देखने मिल जाएगा। CRT TV टेलीविज़न, हाँ डब्बे वाला, वो क्या बोल रहा है, चल रहा है तो मैं क्यों फेंकूं? तो वो जब तक चलेगा ना, मरने तक उसके घर पे वो TV मिलेगा। आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे, हाँ रिपेयर करवा के 200 रुपये में रिपेयर करवा के फिर चालू कर लेता है वो, लेकिन वो LCD या मॉनिटर खरीदेगा नहीं, समझे? हम क्या है, देखते हैं अरे 5,000 रुपये का मॉनिटर आ रहा है, खरीद लेते हैं, वो खरीदता नहीं है, वही चलाता है। मेरे भी 3rd फ्लोर पे, मेरे नीचे वाले ना फ्लोर पे अभी तक वो अंकल है, क्रिश्चियन है, कुछ नहीं खींचता है, वैसे ही 2-2 हज़ार सबका बिल आ रहा है, उसका भी आ रहा है, मैं देखता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 रुपये। मेरे को आज तक ये फंडा समझ में नहीं आया, लोग TV खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं या AC खरीदने जाते हैं, वो 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार की TV लेते हैं, देखा है ना आपने?
अगर मैंने 5 स्टार का एसी लिया वो 55,000 रुपये का है, 3 स्टार का लिया वो 35,000 रुपये का है, ठीक है। अभी मैंने जो 2 स्टार बचाने के चक्कर में 20,000 डाल दिए ना, जला के 2 स्टार मैनेज कर लो ना यार। जाओ विजय सेल में चले जाओ, उसको बोला 5 स्टार रेटेड एसी दिखा दो, वो आपको बोलेगा ये 55,000 का है और 3 स्टार 4 स्टार 35 का है, 45 का है, ऐसे भाव रहता है। हाँ, ये स्टार का क्या मतलब होता है? बिजली एनर्जी सेव करता है, पूरे साल भर में उधर लिखा रहता है इतना यूनिट बचेगा, देखो उसके नीचे लिखा रहता है। 5 स्टार रहेगा तो कम होगा। कम बिजली कम खपत लेता है वो। तो आप लॉजिक कॉन्सेप्ट यूज करो ना, आप जो बिल में भरने वाले हो उसने दुकान में ही आपसे ले लिया। मतलब मैं 5 स्टार ले आया, वो बिल मेरा महीने का 1800 दे रहा है, मैंने 3 स्टार लेकर आया, वो मेरा महीने का बिल 2000 ले रहा है, वो 200 रुपये बचाने के चक्कर में दुकान वाले को मैंने 5 स्टार के नाम पे 20,000 दे दिया। ले लो ना 3 स्टार का। 3 स्टार जब तक चलेगा तब तक सर देना पड़ेगा 200 रुपये। तो आपको क्या लग रहा है अगर 5 स्टार ने साल भर में साथ छोड़ दिया, अब क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक चीज का कुछ भरोसा है क्या? इधर आदमी का भरोसा नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज आपके 3 स्टार भी तो हो सकता है। 3 स्टार भी हो सकता है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचो हर महीने 200 एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, कैलकुलेट करो 20,000 पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे? 2400 ही हो रहा है इस साल। एक साल में 2400 हो रहा है, तो जोड़ लो 6-7 साल लगेगा ना। और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल चाहे आप कंप्यूटर लो चाहे आप कुछ भी लो, उसका लाइफ सिर्फ और सिर्फ 5 साल इन्होंने कंसिडर किया है। 5 साल के बाद वो स्क्रैप कर दो, चल रहा है तो चलाओ, आपकी मर्जी, लेकिन आपको उसका सर्विस नहीं मिलेगा। लोकल वाले सर्विस देते हैं, आप सर्विस सेंटर में जाओगे ना, वो बोलेगा कितना 5 साल हो गया, पार्ट खत्म, आपको अभी ये नहीं बनाएगा, वो रिस्क नहीं लेगा, ऐसा होगा। एप्पल वाला तो ओपन, आपको एप्पल का फ़ोन लेके जाओ 5 साल के बाद, वो बोलेगा चलता है अच्छा है, बोला नहीं ये मुझे 2000 में दे दो, नया फ़ोन 50,000 का ले लो, 48 भर दो, ऐसा बोलता है। मैं गया हूँ, एक्सपीरियंस दिया हूँ, iMac के लिए लिया हूँ। मैं बोला अरे उसमें मैंने अभी 2 TB का हार्ड डिस्क और 2 रैम डाला था, जिसका खर्चा मेरे को आया था 4,000 रुपया, और वो मेरे को रिटर्न वैल्यू उसका 30,000 दे रहा था, 3,000 दे रहा था, और 8 साल पुराना मैक था। खर्चा ही सर आपने 4,000 कर दिया। ऑफिस के लिए था। चलो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। हाँ वो गया 4,300 में गया। क्या कर रहे हैं? वो कैसी बात है, घर पे आया था, ये बोलता है नहीं, और हमको गांव वाला समझ रहा था, हम तीनों को गांव वाला समझ रहा था। बोलता आपके पास तो आधार, अब खुद ही जजमेंट, आपके पास तो आधार कार्ड गांव का होगा ना। और दूसरा प्रॉब्लम, मतलब हम सिर्फ फोन लेके गए थे ना, तो उसको लगा चोरी का है। एक फोन पे 2000 एक्स्ट्रा बॉडी वाट इधर का ही बात है। तो वो बोला कैसे बोला, हाँ मैं बेच लूंगा, ठीक है चलो, फिर कैसी भाई वाले को ही बुला के बता दिया। चलो आ जाए, कर ले। इनेबल पहला कमांड, इनेबल पहला कमांड, ओल्ड वे बता रहा हूँ, सुन लो, ओल्ड वे बता रहा हूँ। इनेबल पहला कमांड, यहाँ पर आपको लिखना है VLAN डेटाबेस। हाँ, कॉन्फ़िग नहीं चलाना है यहाँ पर, ओल्ड वाले में कॉन्फ़िग नहीं चलाना है। VLAN डेटाबेस अगर चला दिए तो ये नहीं चलेगा। इनेबल फिर VLAN डेटाबेस, एंटर किया, देखो मैं आ गया, वार्निंग वगैरह कुछ दे रहा है, और SW1 के बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा है VLAN, बराबर। मुझे VLAN बनाना है, मुझे कमांड याद ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये है। मेरे को कहानियाँ याद है लेकिन कमांड याद नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन, अब जनरली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सच में याद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देखो क्या लिखा है, एग्जिट नो, नो मतलब रिमूव करने के लिए, VLAN मतलब ऐड करने के लिए, VTP बाद में बताऊँगा, ठीक है। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो हम VLAN, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड डिलीट और मॉडिफाई VLAN वैल्यू एसोसिएट विद द सिंगल VLAN, है ना। तो मैं लिखूँगा VLAN जैसा उसने मुझे बताया। अब आगे भी नहीं पता है मुझे, शायद मेरे ख्याल से नंबर डालना है, फिर भी देख लेते हैं। वो बोल रहा है देखो नंबर कहाँ तक का यूज़ कर सकता हूँ मैं, 1 से लेके 4094, मतलब मैं ऊपर जा सकता हूँ ना वैल्यू, लेकिन मैं क्या यूज़ है, 1 नहीं यूज़ कर सकता हूँ, 1002 नहीं यूज़ कर सकता हूँ, 1003, 4, 5 नहीं यूज़ कर सकता हूँ। उसको अगर मैं लूँगा, हो सकता है अभी ओम जी बोलेगा ले लिया तो क्या हो सकता है, सर उसमें दिखा है, लिखा है
क्या आपने सर 200 रन कराया तो उसमें दिख रहा था दिख रहा था? तो मेरा सवाल आपने नहीं सुना। आप बोलोगे ले लिया तो क्या होगा, तो आपको मैसेज देगा वीलेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। सुन लो मैं क्या बोला, इधर थोड़ा 200 रन बोल रहा है। दूसरा क्या है, मैंने 200 रन कहा ये भी तरीका याद रखने का। आप पॉजिटिवली लो ना। अरे वो क्लियरली 200 रन बोला। नहीं, हम आपके साथ रह के आपको समझ चुके हैं, तो आप 200 रन बोल रहे थे, ठीक है। एक मिनट अभी क्लियर है, देखो स्क्रीन टूट जाएगा। इधर ध्यान दो, मेरे तरफ बातों को ध्यान दो। वीलेन आईडी आप ले सकते हो, लेकिन अगर गलती से आपने जो वीलेन क्रिएटेड है, जैसे वीलेन 10 मैंने बना दिया, आपने फिर से वीलेन 10 लेने की कोशिश की, तो आपको मैसेज देगा वीलेन ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो मौजूद है पहले से, ठीक है। तो हम वीलेन आईडी दे रहे हैं, तो वीलेन आईडी ले लेता हूँ मैं 2, 1 तो नहीं ले सकता हूँ, 2 ले लेता हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, वैल्यू दिखा हुआ है, तो जो एग्जिस्ट है वो नहीं ले सकते हो, बस स्पेस नेम मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या नाम देना चाहते हो, मैं नाम दे देता हूँ उसको अकाउंट्स, पूरा लिख दो या एसीसी लिख दो तो भी चलेगा। बस डन हो गया कमांड, एंटर हिट करते ही ये क्या हो जाएगा, वीलेन बन जाएगा। देखो क्या हुआ, एडेड वीलेन टू नेम अकाउंट। मुझे और वीलेन ऐड करना है, मुझे और वीलेन ऐड करना है। क्या बोल रहे हो, एडेड लिखा है, मतलब ऐड कर दिया। मुझे फिर से वीलेन ऐड करना है, वीलेन 3 ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम कमांड में आकर के बार बार टाइप नहीं करूँगा, अप एरो दबाऊंगा, 3 लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HR, एंटर। फिर वीलेन ऐड करना है। आप तब तक वीलेन ऐड कर लो जब तक आपको वीलेन बनाना है, निकलो मत यहाँ से। अगर निकल गए फिर कर लेना वीलेन डेटाबेस, फिर चला लेना, कोई वांदा नहीं है, बराबर। तो और एक और वीलेन बनाना है मुझे, ठीक है। फिनांस बनाना है और ये वीलेन 20 बनाना है। नंबर तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, इसके लिए मैंने पहले सीरीज बताया 2 3 अब 20 बना दिया। नंबर्स का कोई लिमिट नहीं है, जो लिमिट सेट करिए 1 से लेकर 4096, तो उतना ही आप नंबर ले सकते हो, मतलब 50,000 नहीं ले सकते हो। एंटर कर दिया, 3 वीलेन इनफ है मेरे लिए, मैंने बना दिया ओल्ड वे से। यहाँ से एग्जिट हो जाओ। अब चला लेते हैं हम लोग शो रन, दूसरा कर दे, ठीक है। शो रन दे दो, अभी क्या बोलेंगे, देखो दे लो, क्या रास्ते में लेके टपली बांधा, यही बोल रहे 200 यही बोले। क्या दिख रहा है, आप आगे ध्यान दो, फिर झगड़ा हो जाएगा। हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शो रन, डायरेक्ट 2 नहीं लगाएंगे। एंटर हिट करो। अच्छा ये गलत चला दिया मैंने, शो वीलेन है ना, देखो आ गया अकाउंट HR फिनांस, शो वीलेन। तो ये तरीके हो गए इनेबल। फिर क्या बोला, वीलेन डेटाबेस, फिर वीलेन आईडी, नेम, फिर नेम के बाद उसका जो नाम असाइन करना है वो। इसको सेव नहीं करना रहेगा। हाँ ये भी समस्या है, तो यहाँ पर आपको राइट लिखना होगा, एग्जिट नहीं तो डू राइट की कब लाते हैं हम, जब प्रिविलेज, हम तो उसी में ना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है ना, तो सीधा राइट। डू राइट कब लगाते हैं, जब हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते ना, हम तो गए ही नहीं, वहीं से वीलेन बना लिया, इसलिए मैंने कॉन्फ्लिक्ट ही लिखा ही नहीं है उसमें, देख लो। तो यहाँ पर डू लगेगा ही नहीं कहीं भी, तो सेव करना, हर चीज सेव करना, बराबर। अभी ले लो लाइटली, आगे रुलाओ कर, टेंशन मत लो। जो लाइटली ले रहे हैं जिम्मी भाई, आप सबका लाइट बुझाते हुए आगे चल के। ये शो विलेन बोल रहे, क्या बोल रहे हो, ये तो ओवर एक्टिंग जैसा बोल रहे हैं, बहुत खतरनाक है। वो बोल रहे ना, वो मैं तो डर गया ऐसा बोल रहे। चलो ठीक है, चलो हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं शो वीलेन, तो ये वीलेन मुझे दिख रहा है, बराबर। अब ना
न्यू तरीके से, जो पुराने स्विचेस में मतलब नहीं चलता है, नए स्विचेस में दोनों चलते हैं। ये मैंने बस टाइम आगे भाग रहा है, ठीक है 31 हो गया है, मुझे खत्म करना है वीलन दोनों वाला। 302 अब यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे इनेबल कॉन्फ़िग के अंदर करके जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग अंदर आ गए, मुझे और वीलन बनाना है लेकिन अब न्यू वे से, तो उसमें इनेबल कॉन्फ़िग टी करके यहाँ पर आना ही पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखना है वीलन और क्वेश्चन मार्क नहीं देता हूँ, मुझे पता है, यहाँ पर नंबर दे देना है। अभी तक मैंने क्या बनाया, 2, 3 और 10। हाँ, सेकंड मेथड है। इनेबल कॉन्फ़िग टी के बाद ये काम करने वाला है। इनेबल कॉन्फ़िग टी के बाद ये काम करने वाला है, ठीक है। ये दो नए वाले स्विच में दोनों चलेगा, जूने वाले में ये नहीं चलेगा, जो अभी हम लर्न कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। अभी जैसे एग्जांपल ले लो, सीडी पुराना वर्जन था, सीडी प्लेयर में आप डीवीडी नहीं चला सकते हो, लेकिन डीवीडी में सीडी चला सकते हो ना, वैसा ही फंडा इसका है। नए वाले स्विच में पुराने कमांड नए कमांड दोनों चलेंगे, पुराने स्विच में नए वाले कमांड नहीं चलेंगे, ठीक है। वीलन आईडी मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप नाम नहीं बताने का, आगे कुछ नहीं है, देखो क्लियर है कमांड। अच्छा आईडी, देखो आईडी तो है ना, आपने दे दिया, क्वेश्चन मार्क क्लियर, देखो CR है, मतलब आप यहाँ पर नाम नहीं बताने का। अब एंटर किया, अब वीलन कॉन्फ़िगर में आ गए। अब यहाँ पे देंगे हम नेम स्पेस, मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पर ABC, अभी नाम मेरे पास रहा नहीं, ऐसे लिख देता हूँ ABC, बन गया। अगला वीलन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर नहीं होने का, कंटिन्यू लिखने का, वीलन 30, फिर उसका नेम स्पेस, ठीक है, MNA, इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाओ, तब तक चलाते जाओ जब तक आपका वीलन का टारगेट खत्म नहीं होता है। मतलब 10 वीलन बनाना है, 10 ऐसे ही बनाना, बराबर। चलो अब यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अगर एग्जिट नहीं होना है तो डायरेक्ट डू शो वीलन भी चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ डू चलाना पड़ेगा क्योंकि राइट तो वहाँ का कमांड है ना। हाँ, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, डू शो वीलन, एंटर करोगे, देखो आ गया ABC MNA। अब मुझे वीलन डिलीट करना है, डिलीट करने का वही प्रोसीजर है, उधर से डेटाबेस में नो डालना पड़ेगा, वहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ही डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर तो है ही ना, फिर एक स्टेप आकर के। अब ऐसा नहीं है कि आपने डेटाबेस से अकाउंट बनाया है तो इससे नहीं डिलीट कर, ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। तो मुझे ना अकाउंट वाला वीलन डिलीट करना है, तो मुझे लिखना होगा नो, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, नो वीलन क्या है वो, डू राइट। अब चेक करते हैं, डिलीट हो गया, देखो डिलीट हो गया। डू शो वीलन, नो वीलन और आईडी, मुझे दूसरा वीलन डिलीट करना है, नो वीलन 3, डिलीट हो गया, डू राइट। अब डेटाबेस वाले से, उसमें भी नो था, याद कर लो जब मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था। एग्जिट होते हैं सर, इसमें डू लगेगा ना, कॉन्फ़िग लिखा रहता है उसमें डू। एग्जिट हो गया, वापस आ गया मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं वीलन डेटाबेस। आ गए हम यहाँ पर, नो क्वेश्चन मार्क वीलन क्वेश्चन मार्क आईडी, हमने क्या बनाया था, तो 10 20 30 ना, 2 और 3 तो डिलीट कर दिया ना मैंने, 20 30 बना दो। डिलीटिंग वीलन 30 जो भी है, अभी देख लो, डू शो वीलन करके, शो वीलन चल रहा है यहाँ पर, नहीं चल रहा है, डू शो वीलन नहीं चल रहा, बाहर निकल के देखना पड़ेगा। एग्जिट, चेक करो, शो वीलन, देखो डिलीट हो गया। 20 वाला है वो डिलीट करना है मुझे, तो डेटाबेस पे वापस जाना पड़ेगा, तो डेटाबेस पे जा करके नो
व्हील है 20, ठीक है, डू राइट। अच्छा सिर्फ राइट चलेगा। अच्छा सर, ओल्ड में सिर्फ जो बनाया उसको केवल ओल्ड में से क्लिक करना नहीं, ये तो मैंने अभी क्लियर किया, मैंने तो 2-3 बनाया था ना। डिलीट और क्रिएट भी आप कैसे भी कर सकते हो, डिलीट भी आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भूलने का नहीं, कल हम लोग क्या क्या मैं लिख देता हूँ ना फटाफट, कहाँ टेंशन ले रहे हो। मेरे को लिखने में कितना टाइम लगेगा? हाँ कौन है ये चूतिया बोलने वाला? ठीक है, ये ओल्ड है, डिलीट करने के लिए अच्छा ये लिख लो, देखो जिन्होंने नहीं लिखा वो देख लो, ये रहा मेथड। अभी मैं फिर ओल्ड वे जिसमें ये इस तरह से एग्जिट राइट शो व्हील है, फिर ये बराबर देख लो, अपना डेटा चेक कर लो, लिखा है तो एक बार चेक कर लो बराबर है कि नहीं, तो तब करो फिर। ये लिखा है इधर इधर ये देख, ये लिखा है, ये देख बराबर। फोटो ले लो, फोटो वीडियो मत लो, लिख के लो बराबर। आप लिखते हाथ क्यों रख लेते हो, मैं देख ना सकूं इसके लिए। ओके, रब करके दूसरा लिख दूं, हो गया सबका। पीछे वेदांत शो व्हील है ना? हाँ शो व्हील है या ये तरीका है आपका ऐड करने का। ये बंद कर दो, चेयर्स अरेंज करके निकलना, ऐसे ही रैंडम मत निकलना। हाँ फोटो डाल दियो ना। चलो बात सब खाने गए कल भी खाएगा ना उसको। नहीं मेरे को आज ही कुछ क्या बोल रहे हो भाई? बैठना तो जाएगा नहीं, इसको पढ़ना पहली बार तुम गेम खेलना, इसको पढ़ने का चाहिए स्ट्रॉबेरी वाला। चल भाई चलते व्हाट्सएप पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल चलिए